हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, नमस्ते, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी इस रीडिंग में। करंट फीलिंग्स चेक करेंगे आपके पर्सन की। नो कांटेक्ट, सेपरेशन, लेस कम्युनिकेशन हो सकता है आप सभी का, या आप अपने पर्सन की करंट एनर्जी जानना चाहते हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? एक्वेरियस कुंभ राशि के पर्सन के करंट फीलिंग्स। द लवर्स, थ्री, द एम्प्रेस, द मून, द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स। द मैजिशियन की एनर्जी है सबसे पहले, और इस कार्ड में ये व्यक्ति कोई रिचुअल कर रहे हैं, जैसे कि आपके लिए, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं। एक क्रिएशन दिखाई दे रहा है। ओके, तो कुछ मैजिक करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें बदलें मैजिक की तरह, कुछ जादू हो जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके पास स्केल हो सकती है मैनिफेस्ट करने की, तो ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सारे कार्ड ही यहाँ पर पॉजिटिव हैं। और मून की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो मून की एनर्जी से यहाँ पर इनको पास्ट में किसी तरीके का कोई फेयर था, एंग्जाइटी थी, या इस रिलेशनशिप को लेकर कोई डर था, तो वो सब चीज़ें दूर हो रही हैं। इनको क्लैरिटी मिल रही है आपको लेकर। ओके, और इनके अराउंड अगर कुछ ऐसे लोग थे जो आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए सही नहीं थे, तो इन्हें भी डर था किसी चीज़ का, या उन लोगों का डर था। अब वो डर भी दूर हो रहा है। ओके, जो लोग थे, जो नेगेटिव लोग थे आपके अराउंड, इस रिलेशनशिप के अराउंड, या इस पर्सन के अराउंड, वो सब दूर हो रहे हैं। इनकी जो अंदर का जो डर था, इनके अंदर का जो डर था उन लोगों को लेकर, वो सब दूर हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ये लाइट को देखना शुरू कर रहे हैं। ओके, तो रिकवरी हो रही है इनकी एनर्जी में। इस वजह से कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं रोमांस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और इंटीमेसी की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। करीब आना चाहते हैं ये व्यक्ति आपके, और कुछ ऐसी डिजायर हो सकती है इस व्यक्ति की आपके लिए। द लवर्स का कार्ड है, तो आप एक डीप सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, एक डीप लव हो सकता है आपका इस व्यक्ति के साथ। ओके, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ये व्यक्ति। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये व्यक्ति सेल्फ लव कर रहे हैं सबसे पहले, और एक मदर फादर की एनर्जी आ रही है इनकी, और बहुत ज़्यादा काइंड एनर्जी है। प्रेगनेंसी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, अगर फीमेल हैं, अगर आप कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, किसी रिलेशनशिप में हैं, और अबंडेंस दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो ये ग्रोथ चाहते हैं। ओके, अपनी भी ग्रोथ करना चाहते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग भी हो सकती है यहाँ पर, और प्रेगनेंसी की डिजायर हो सकती है इस व्यक्ति की, या ग्रोथ की डिजायर हो सकती है आपके साथ। ओके, टू ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ये भी एक अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे ये व्यक्ति आपके साथ। म्यूचुअल लव, जहाँ पर दोनों को बेनिफिट हो इस रिलेशनशिप में। ओके, आपको भी बेनिफिट हो, इस व्यक्ति को भी बेनिफिट हो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से, और इक्वालिटी रहे, रिस्पेक्ट रहे, हार्मनी और पीस रहे। ओके, तो टू ऑफ कप्स की एनर्जी से आप देख सकते हैं कितना पॉजिटिव कार्ड है ये, जहाँ पर ये आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लेकिन इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखेंगे। यहाँ पर कुंभ राशि एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी क्या है? एक्वेरियस कुंभ राशि के पर्सन की एनर्जी क्या है?
लव की एनर्जी है यहाँ पर, डिसीजन बनाना चाहते हैं व्यक्ति आपकी तरफ। यूनियन की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर, प्रपोजल की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जेलेसी भी है। तो यहाँ पर रोलर कोस्टर की एनर्जी है, उतार चढ़ाव जैसे कि है भावनाओं में, जो कि मून की एनर्जी भी कहती है। भावनाओं में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा सोच रहे हैं, और उफान जैसा है भावनाओं में। ओके, तो यहाँ पर रोलर कोस्टर की सवारी जैसे कि है, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, अच्छा और बुरा इनकी भावनाओं में चल रहा है, उफान जैसा चल रहा है। ओके, तो ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है और करंट एनर्जी में भी हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर हो सकता है कुछ बुराइयां करते हैं, कुछ पीठ पीछे कुछ आपकी बुराइयां करते हैं, या कुछ ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाएं भी हैं, जेलसी वाली भावनाएं भी हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये। ओके, लॉकेट की एनर्जी है, कुछ चीजें टूट चुकी हैं, ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, डिटैच हो चुके हैं आप एक दूसरे से, और टुकड़ों में बट चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, कुछ ऐसी ऊर्जा भी हो सकती है। आप दोनों के बीच में कुछ मतभेद है, कुछ तलाक से रिलेटेड आ रहा है, और एक दूसरे के साथ दूरी है, या पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं आप, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, तो अंतिम स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है कुछ लोगों की। ओके, कुछ चीजें अंतिम चरण पर चल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर ये व्यक्ति कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई फैसला लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जहाँ पर कुछ गलत कारण थे, जिस कारण से चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उन कारणों को रोकना चाहते हैं, और अगर कंफ्यूज हैं तो वहाँ पर क्लियर होना चाहते हैं। ओके, इस बारे में कहीं ना कहीं सोचना चाहते हैं, और कोई रीजन ढूंढना चाहते हैं। ओके, क्या गलत चीजें थी ओके इस रिलेशनशिप में, और उन कारणों को दूर करना चाहते हैं। ओके, इसके बाद है यहाँ पर प्रपोजल। तो ये कोई प्रपोजल, कोई प्रस्ताव आपको देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, या डेट करना चाहते हैं, डेटिंग के लिए पूछना चाहते हैं, रिश्ते को आगे स्तर तक बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं, आगे स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो एक प्रपोजल आपको देना चाहते हैं ये। ओके, लव की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो ये निशर्त प्यार करना, करुणा दिखाना, या सच्चा मिलन करना, यूनियन करना। ओके, तो ये लव चाहते हैं और प्यार चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से करुणा दिखाना चाहते हैं। ओके, जेन्युइन यूनियन चाहते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप में, ये भी यूनियन का कार्ड ही है। तो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं व्यक्ति, रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं, या सफल बनाना चाहते हैं, या दूसरा मौका मांगना चाहते हैं आपसे, दूसरा मौका चांस चाहते हैं, एक सेकंड चांस चाहते हैं व्यक्ति। ओके, तो ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि इसको क्लैरिफाई कर रही है। ओके, तो कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है, देखते हैं ये व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि पर्सन की एनर्जी, एक्वेरियस कुंभ राशि के पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस के पर्सन। अगर ये किसी कंफ्यूजन में फंसे हुए थे, तो ये अब यस और नो करना चाहते हैं। ओके, और एक साथ आना चाहते हैं, क्लोज आना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, एक्वेरियस कुंभ राशि के पर्सन क्या कहना चाहते हैं।
ट्रैवल का कार्ड है यहाँ पर। कोई लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं आपके साथ, ओके, जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करें, अकेले में खो जाएं एक दूसरे में। तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये व्यक्ति। तो ये व्यक्ति आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ। होल्डिंग ऑन, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सोचना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, ओके। इस रिलेशनशिप के बारे में ये सोचना चाहते हैं और टाइम लेना चाहते हैं सोचने के लिए, ओके। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी भी है। इस व्यक्ति का सपोर्ट हो सकता है आपके लिए, ये व्यक्ति आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, आपके साथ हमेशा डिफिकल्ट टाइम में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। एक सपोर्टिव एनर्जी हो सकती है इस व्यक्ति की आपकी तरफ। आपके लिए गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए? कुंभ राशि के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए? सबसे पहला मैसेज आ रहा है टाइम हील्स। थोड़ा सा धैर्य रखें, टाइम पे चीजें होंगी और मैजिक की तरह चीजें होंगी। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा धैर्य रखें, समय को अपना जादू दिखाने दें। समय पर चीजें बदल सकती हैं, मौका मिल सकता है, मौका दे समय को। और ईमानदार रहे या भरोसेमंद रहे, ओके। थोड़ा सा मिच्योर होने दें इस व्यक्ति को, मिच्योरिटी भी चाहिए इसकी एनर्जी में, ओके। तो इस व्यक्ति को थोड़ा सा मिच्योर होने के लिए टाइम की जरूरत हो सकती है, हील होने की जरूरत हो सकती है अभी। तो एक लंबा रास्ता तय करने के लिए बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है या उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। तो एक रिलेशनशिप में आपको उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ रहा है, लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, ओके। और लंबे रास्ते तय करने के चक्कर में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं और मैनी लव्स की एनर्जी है, कई प्रेम कहानियां हो सकती हैं आपकी और जटिल रिश्ते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है रिलेशनशिप में, ओके। घुमावदार चीजें हैं यहाँ पर, घुमावदार रोड है। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है यहाँ पर रिलेशनशिप में। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों का। रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो सकता है, तनाव की स्थितियां हो सकती हैं, हानिकारक बंधन है और इनसे आपको मुक्त होने की ज़रूरत है, स्ट्रेस से आपको मुक्त होने की ज़रूरत है। आप किसी गोल्डन केज में फंसे हुए हैं और आपको जैसे कि किसी चीज़ का लालच दिया जाता है या आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं पाते हैं या आपको किसी तरीके से मजबूरी में इस रिश्ते में रहना पड़ रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप कभी भी भाग सकते हैं, पलायन कर सकते हैं। अपनी वर्थ, अपनी कीमत को जानिए और कहीं न कहीं अगर आप एक नया रास्ता तय करना चाहते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, तो कोई नया रास्ता भी आप देख सकते हैं अपने लिए, न्यू पाथ पर जा सकते हैं, ओके। इस केज से निकल सकते हैं, जहाँ पर आप तनाव फ़ील करते हैं एक रिलेशनशिप में, ओके। इसके साथ ही साथ टेंडरनेस, रियल डील करने की ज़रूरत है किसी के साथ, जहाँ पर एक अच्छा रिलेशनशिप है जो आत्मा के लेवल पर और गहराई से निकलता है। तो कुछ ऐसा एक रिलेशनशिप आपको बनाना चाहिए जहाँ पर आपकी एक डीप केयर हो सके और आप एक दूसरे के गुड मैच हो सकें, एक अच्छे रिश्ते में आप आ सकें। तो कुछ ऐसा एक रिलेशनशिप आपको बनाना चाहिए जहाँ पर एक दूसरे के लिए दया और करुणा रहे, ओके। तो कुछ इस तरीके से गाइडेंस भी आ रही है। ये व्यक्ति हो सकता है इनमिच्योर है, कोई इनमिच्योर पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ओके। जिसको अवेयरनेस की ज़रूरत है, अभी अवेयर नहीं हुए हैं ये व्यक्ति।
ओके, तो कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही हैं कुंभ राशि वालों के लिए और ये रीडिंग आ रही है, ये मैसेजेस हैं आपके लिए और रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो आपकी रीडिंग हो सकती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय।